नई बहू का जादुई हीटर एपिसोड 1। एक गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहा करती थी। नीलम स्वभाव से बहुत चंचल होने के साथ साथ बहुत ही जुगाड़ू भी थी, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब उसकी माँ घर में पोछा लगा रही होती है, तब हाय राम, मेरी कमर, मुझे तो लगता है मेरी कोई हड्डी छटक गई है। अपनी माँ की आवाज सुनकर नीलम भी तुरंत उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ माँ? मैंने अभी अभी आपकी चीखने की आवाज सुनी। अब चीखूं नहीं तो और क्या करूं? मेरी उम्र हो चली है, लेकिन अभी भी मुझे ही पूरे घर में पोछा लगाना पड़ता है। तू तो बस यहाँ वहाँ खेलती रहती है। अपनी उम्र की लड़कियों को देख, उनके तो बाल बच्चे भी हो गए हैं, और एक तू है कि तेरा तो बचपन ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, तो आपको पोछा लगाने की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं अभी इसका कुछ इलाज करती हूँ। लेकिन अब तू करने क्या जा रही है? चुपचाप इधर आकर पोछा लगा। पोछे का ही तो इंतजाम करने जा रही हूँ माँ। नीलम आंगन से एक बड़ा सा डंडा लाती है और उसमें पोछे का कपड़ा बांधकर अपनी माँ को देते हुए कहती है, ये लो माँ, ये है मेरी जुगाड़ू पोछा मशीन। अब आपको पोछा लगाने के लिए बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ेगा और आप खड़े खड़े ही पूरे घर का पोछा लगा सकोगी। नीलम के इस जुगाड़ को देखकर उसकी माँ भी बहुत हैरान होती है और नीलम को ताना मारते हुए कहती है, हर काम में आलस करना तो कोई तुझसे सीखे। बेटा, याद रखना, हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आप मेरा ये डंडे वाला पोछा वापस कर दो और अपनी कमर टूटने तक ऐसे ही झुककर पोछा लगाओ। नीलम के इतना कहते ही उसकी माँ तुरंत उससे वो डंडे वाला पोछा वापस ले लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब तूने बना ही दिया है तो इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, वरना मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। नीलम और उसका परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा होता है और समय के साथ एक दिन उसकी शादी दूसरे गांव के एक परिवार में हो जाती है। अपने ससुराल पहुंचने के बाद नीलम को पता चलता है कि उसकी सास बहुत ही खड़ूस होने के साथ साथ बहुत ही पुराने ख्यालों वाली है। एक दिन जब नीलम अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी हे भगवान, माँ ने कहा था कि मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि इनका आंगन उससे भी ज्यादा बड़ा है। इन पत्तों को साफ करते करते तो मेरी कमर टूट जाएगी। मुझे अगर पता होता कि इतने बड़े आंगन में रोज झाड़ू लगानी पड़ेगी तो मैं तो इस घर में कभी ना आती। कोई नहीं, चल नीलम, लग जा अपनी जुगाड़ में। नीलम ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक जुगाड़ू आइडिया आता है। नीलम अंदर कमरे में जाकर एक टेबल फैन बाहर ले आती है और उस टेबल फैन की मदद से आंगन के सभी पत्तों को एक तरफ इकट्ठा कर लेती है। सच में नीलम, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं। माँ हमेशा कहा करती थी कि तेरे जुगाड़ ससुराल में काम नहीं आएंगे। लगता है अब माँ को यहाँ लाकर ही दिखाना पड़ेगा कि उनकी बेटी अपने जुगाड़ से क्या क्या कर सकती है। नीलम ये सब सोचकर खुश हो ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी सास शांति वहाँ आ जाती है और नीलम को ऐसा करते हुए देखकर वो बहुत ही गुस्सा होती है। अरे बहू, तू ये सब क्या कर रही है? झाड़ू लगाने का ये कौन सा तरीका है भला? माँ जी, वो हमारा आंगन बहुत बड़ा है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे झाड़ू लगाने में समय भी बच जाए और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। चुप हो जा बिल्कुल। गधे का नाम घोड़ा रख देने से वो घोड़ा नहीं बन जाता है। मैं सब जानती हूँ, ये सब तेरे काम चोरी के बहाने हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे सामने ये सब काम चोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसीलिए आज के बाद मुझे दोबारा से ये सब देखने को न मिले। ऐसा कहकर नीलम की सास वहाँ से चली जाती है और नीलम मन ही मन सोचती है, नाम तो है इनका शांति, लेकिन इनके स्वभाव में शांति तो रत्ती भर भी नहीं है। चल नीलम,
लग जा काम पर, वरना ये शांति जी तेरे जीवन में अशांति फैलाने में देर नहीं करेंगी। अपनी सास शांति की वजह से बेचारी नीलम को हर वो काम जो वो बड़ी आसानी से किसी न किसी जुगाड़ से कर सकती थी, उसे भी हाथों से ही करना पड़ता था। और अगर नीलम कुछ भी जुगाड़ लगा भी लेती तो भी उसकी सास उसे खूब डांटती थी, जिस वजह से नीलम ने अब जुगाड़ करना छोड़ दिया था। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ जाता है और इस बार गांव में बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हाय राम, लगता है इस बार की ठंड में तो प्राण ही निकल जाएंगे। अरे बहू, अपनी सास का जरा भी ख्याल हो तो चाय बना कर ले आ। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि इस ठंड से बचने के लिए हम एक रूम हीटर ले ही लेते हैं। नहीं नहीं, ये सब फिजूल की खर्ची है। मेरा बेटा इतने पैसे भी नहीं कमाता है कि उसकी तनख्वाह मैं इन फालतू की चीजों में उड़ा दूं। मैं कह देती हूँ बहू, इस घर में कोई हीटर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। नीलम के बहुत समझाने पर भी उसकी सास शांति हीटर लेने के लिए नहीं मानती है, लेकिन ठंड बढ़ने के कारण धीरे धीरे शांति की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी और नीलम से ये सब देखा नहीं जा रहा था। एक दिन जब नीलम किसी काम से बाजार जा रही होती है, तब ठंड से जान निकलने को है, लेकिन हमारी सासू माँ को हीटर नहीं चाहिए। कंजूसी की भी हद होती है। नीलम ये सब सोचते हुए बाजार से जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर हीटर बेचने वाले पर पड़ती है। आज जेब में पैसे होने के बाद भी मैं ये हीटर नहीं ले सकती हूँ, हद है। लेकिन अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो माँ जी की तबीयत और खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, ये हीटर खरीद लेती हूँ और माँ जी से कहूँगी कि ये हीटर मैंने अपनी जुगाड़ से बनाया है। ऐसा सोचकर नीलम वो हीटर खरीद लेती है और लाकर अपने घर में लगा देती है। उसकी सासू माँ को पता ना चले, इसलिए नीलम हीटर को एक डिब्बे के अंदर छुपा देती है, जिससे वो देखने में एक जुगाड़ का हीटर लग रहा था। उस हीटर को लगाने के बाद मानो पूरे घर से ठंड जैसे गायब सी हो गई थी। अरे वाह, ये हुई ना बात। बस अब इस माहौल में पॉपकॉर्न खाने को मिल जाते तो मजा ही आ जाता। नीलम के ऐसा कहते ही उस हीटर से एक रोशनी निकलती है और अचानक से पॉपकॉर्न का डिब्बा नीलम के सामने आ जाता है। अरे ये क्या, कहीं ये। अपने शक को दूर करने के लिए नीलम 2-3 और चीजें मांगती है और फिर से रोशनी के साथ उस हीटर से वो सभी चीजें निकल कर आ जाती है, जिसके बाद नीलम समझ गई थी कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई हीटर है। अरे बहू, मैंने तुझे मना किया था ना कि घर में कोई हीटर नहीं आना चाहिए, तो फिर तू ये हीटर क्यों लाई? माँ जी, दरअसल ये हीटर मैंने घर में ही बनाया है ताकि आपको ठंड ना लगे। नीलम की बात सुनकर शांति पहली बार उसे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ठंड में गर्म हीटर का मजा तो उसे भी आ ही रहा था। अभी तक नीलम हीटर के जादुई होने वाली बात अपनी सास को नहीं बताती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? नीलम किस तरह से जादुई हीटर का और अपने जुगाड़ का इस्तेमाल करती है, ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।